क्या हम सच में लंबे हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं। तो आज चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी न कभी ये ख्याल तो मन में आता ही है, काश मैं थोड़ा और लंबा होता या होती। अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो भई वो अकेले नहीं है। ये एक बहुत ही आम इच्छा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इच्छा है या इसे हकीकत में भी बदला जा सकता है? अब इसका जवाब ना सीधा सीधा हाँ या ना में नहीं है। असल में ये दो दुनियाओं के टकराव की कहानी है। एक तरफ है हमारी सदियों पुरानी परंपराएं जो कहती हैं अरे बिल्कुल संभव है, और दूसरी तरफ खड़ा है मॉडर्न साइंस जो हमें कुछ कुछ और ही बताता है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां ये माना जाता है कि हाँ, कद बढ़ाया जा सकता है। ये दुनिया है प्राचीन ज्ञान की, सचेत प्रयासों की, एक ऐसी सोच की जो मानती है कि हम अपने शरीर की सीमाओं को भी बदल सकते हैं। आयुर्वेद की माने तो कद बढ़ाना एक अनुशासित दिनचर्या का खेल है। मतलब ये सिर्फ एक दो चीजें करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम को फॉलो करने की बात है। सोचिए, सुबह की शुरुआत होती है शरीर को तैयार करने से। फिर दिन में हड्डियों को पोषण देने वाले खास आहार पर जोर दिया जाता है, जिसे कहते हैं अस्थि धातु को मजबूत करना। और फिर शाम को स्ट्रेचिंग और ध्यान के जरिए ग्रोथ से जुड़ी ग्रंथियों को आप कह सकते हैं जगाया जाता है। तो ये एक पूरी 360 डिग्री अप्रोच है। और हाँ, योग योग तो इस नज़रिए का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। जैसे ताड़ासन, जिसमें पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचा जाता है, या फिर सूर्य नमस्कार की पूरी श्रृंखला। देखिए, इन सब का मकसद एक ही है, रीढ़ की हड्डी को खोलना, पोस्चर को सुधारना और शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स को नेचुरली एक्टिवेट करना। व्यायाम के साथ साथ कुछ खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी बहुत ज़रूरी माना गया है। अश्वगंधा और शतावरी, इनके बारे में कहा जाता है कि न सिर्फ हड्डियों के विकास में मदद करती हैं, बल्कि शरीर को पोषक तत्व सोखने में भी सपोर्ट करती हैं। और यहाँ आकर ये विचार अपने पीक पर पहुंचता है। ये दावा सिर्फ हड्डियों या मसल्स के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि ये हमारे डीएनए के लेवल तक जाता है। ये सोच कहती है कि हम अपने लाइफस्टाइल से अपने जीन्स के काम करने के तरीके को भी बदल सकते हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी दावा है। लेकिन अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। चलिए अब इस सिक्के को पलटते हैं और देखते हैं कि भाई मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहता है। और विज्ञान की कहानी शुरू होती है जेनेटिक्स से। वैज्ञानिक स्टडीज, खासकर जो जुड़वां बच्चों पर हुई हैं, उनसे एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। हमारी ऊंचाई का लगभग 60 से 80% हिस्सा तो पहले से ही हमारे जीन्स में तय होता है। हाँ, बाकी का जो 20 से 40% है वो पोषण और माहौल जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही ज्यादातर नतीजा तय हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा कद बढ़ना रुक क्यों जाता है? साइंस के पास इसका एक बहुत सटीक जवाब है, ग्रोथ प्लेट्स। अब ये क्या होती हैं? आसान भाषा में समझिए, ये हमारी लंबी हड्डियों के सिरों पर मौजूद एक तरह का सॉफ्ट कार्टिलेज है। और होता क्या है कि किशोरावस्था के बाद हार्मोन्स के असर से ये प्लेट्स धीरे धीरे सख्त होकर हड्डी में बदल जाती हैं। इसी को कहते हैं फ्यूज हो जाना। और बस एक बार जब ये ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गई तो समझ लीजिए कि हड्डियों के और लंबे होने का दरवाजा भी बंद हो गया। ज्यादातर लोगों में ये 18 से 20 साल की उम्र के बीच हो जाता है। इसके बाद हड्डियों का लंबा होना फिजिकली पॉसिबल नहीं रहता। पर एक मिनट, लटकने या स्ट्रेचिंग का क्या? उससे तो बात बन सकती है ना? असल में ये एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, ये सच है कि स्ट्रेचिंग से रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क थोड़ी खुल सकती है और हो सकता है कि कुछ पलों के लिए कोई आधा इंच लंबा लगे। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी असर है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी स्प्रिंग को खींचना। ये हड्डियों की असली लंबाई को नहीं बढ़ाता। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ प्राचीन ज्ञान, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस। क्या ये दोनों कभी एक मत हो सकते हैं? आपको हैरानी होगी, लेकिन हाँ, हो सकते हैं। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी चीज में, सही समय। देखिए, दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि कद बढ़ाने के लिए एक ग्रोथ विंडो होती है। मतलब एक ऐसा समय जब शरीर तेजी से बढ़ता है। लड़कियों में ये विंडो आमतौर पर 16 साल की उम्र के आसपास बंद हो जाती है, जबकि लड़कों के लिए ये 22 साल तक भी खुली रह सकती है। बस यही है वो सुनहरा दौर। जब हम दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न उभरता है।
देखिए, पोषण और व्यायाम, इस पर तो दोनों ही सहमत हैं। दोनों मानते हैं कि ग्रोथ के सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। असली मतभेद तो इस बात पर है कि भाई ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद क्या हो सकता है। तो फिर इस पूरी बहस का निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि सवाल ये नहीं है कि ये चीजें काम करती हैं या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये कब सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। ग्रोथ के सालों के दौरान सही पोषण और व्यायाम आपकी जेनेटिक क्षमता को उसकी पूरी ऊंचाई तक पहुंचने में यकीनन मदद कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि फिर उन वयस्कों का क्या, जिनकी ग्रोथ प्लेट्स अब बंद हो चुकी हैं? क्या उनके लिए सारी उम्मीदें खत्म हो गईं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस हमें अपनी सोच को इंच से हटाकर एक बड़े आइडिया पर लाना होगा, कद में बढ़ना। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत विचार सामने आता है। लक्ष्य सिर्फ ऊंचाई में लंबा होना नहीं है, बल्कि कद में भी लंबा होना है। सोचिए जरा, ये सोच हमें उस इंच टेप से दूर ले जाती है और हमारा ध्यान आत्मविश्वास और पर्सनालिटी पर ले आती है। तो असल में एक वयस्क क्या कर सकता है? अपनी प्रेजेंस पर, अपनी उपस्थिति पर काम कर सकता है। अपनी पोस्चर को सुधारकर तन कर खड़ा हुआ जा सकता है। मांसपेशियों को बनाकर एक मजबूत और कॉन्फिडेंट लुक पाया जा सकता है। ये सब इस बारे में है कि कोई खुद को दुनिया के सामने कैसे रखता है। और यही बात हमें इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है, क्या असली लक्ष्य सिर्फ लंबा होना है या तन कर खड़ा होना है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इंच टेप से कहीं आगे जाता है। ये आत्मविश्वास, मौजूदगी और इस बात के बारे में है कि हम दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं।